मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो, मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, रंगीन मोबाइल नहीं, कुरान संभालो। सदा ईमान की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। सदा ईमान की हिफाजत, सदा ईमान की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके घर से, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो कुरान की तिलावत करते रहते हैं। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे। घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। जालिम ये चाहता है कि फरमान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे। घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर। मुमकिन नहीं कि दौलते कुरान छोड़ दें, मुमकिन नहीं कि दौलते कुरान छोड़ दें। लगता है शेर समझ में नहीं आ रहा है। शेर समझ में आएगा आपको मुजाहिद भाई का, इसलिए कि मैं लग रहा हूं कि अरबी बोल रहा हूं। हजरत, जब आपके इलाके के लोग जब आपको नहीं समझ रहे तो हम जंगलियों को क्या समझेंगे? हाँ हजरात, दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो। क्या बात। अभी हमारे दरमियान वक्त के बेहतरीन मायनाज, दुनियाए तजवीद व क़िरात का बेताज बादशाह जनाब हजरत कारी हिफ्जुर रहमान साहब बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ तिलावत कलाम मुक़द्दस पेश फरमा रहे थे। अब मैं मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो। अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो। अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर शर्त यह है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। शर्त यह है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। हजरात, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, और जुल्म को ज़बाह कर दो इस्लाम की शमशीर से। जुल्म को ज़बाह कर दो इस्लाम की शमशीर से, और दे दो आजादी जहां को बंदिशे जंजीर से। दे दो आजादी जहां को बंदिशे जंजीर से, और चीर दो गीती का सीना नाराए तकबीर से। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, जलसाए इस्लाहे माशरा। उलमाए किराम, उलमाए किराम, हजरत कारी जमशेद जौहर साहब, जनाबे दिल खैराबादी साहब, जनाबे शमशेर जहाना गंजीवी साहब, नकीबे हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हबीबी साहब, खतीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, और आज के इस जलसे के सदर बावकार हजरत मौलाना सैयद अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातहूं। कहिए जिंदाबाद। हजरत का नाम बहुत अदब से लेना होता है। बाकी जितने भी नजर आ रहे हैं सब हमारे साथियों में से हैं। इनका नाम बहुत जोश व वलवले से मैंने लिया, लेकिन हजरत का नाम हजरत के तरह ही लेना होगा। हजरात, अब आइए आप अपने ज़हन व फिक्र को तैयार कर लीजिए, आप अपने ज़हन व फिक्र को तैयार कर लीजिए। और मैं आपके सामने एक ऐसा नकीब पेश करने जा रहा हूं कि एक ऐसा नकीब जब अपनी निकाबत की मुट्ठी खोलता है तो ऐसा लगता है कि रमजान में मस्जिद के दरवाजे खुल गए हों। एक ऐसा नकीब कि जब वो निकाबत की मुट्ठी खोलता है तो ऐसा लगता है कि रमजान में मस्जिद के दरवाजे खुल गए हों। जब वो निकाबत की मुट्ठी खोलता है ऐसा लगता है कि मुसल्ले में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए हों। मेरी मुराद आलिया
नकीब हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान का उभरता हुआ वो नकीब जिसे दुनिया मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम से जानती पहचानती है, वो लड़खड़ाते कदम के साथ आ रहे हैं। मैं इनका इस्तकबाल अपने इलाके में इंतशार के साथ कर देना चाहता हूँ कि नकीब मिल्लत चले आइए, नकीब मिल्लत चले आइए, लेके पयामे मोहब्बत चले आइए। मची है धूम आपकी निकाबत की, मची है धूम आपकी निकाबत की, सुनाने अपनी निकाबत चले आइए। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर, खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी, फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे के लोगों ने जवाब दिया, पीछे के लोगों ने नहीं दिया। थोड़ा ये ख्याल कीजिएगा कि मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब जब निज़ामत कर रहे थे, हमारे बहुत मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अतालीक़, हमसे इल्म में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, हर एतबार में बड़े हैं। बड़ों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम जैसे छोटों को सजा कर इन्होंने पेश कर दिया। मैं इनकी शख्सियत, इनकी निज़ामत, निकाबत का मैं खुद कायल हूँ। मैं सुन रहा था जब ये अपने लब खोल रहे थे तो हीरे जवाहरात ऐसे कीमती कीमती निकाल रहे थे कि मैं अपने महफूज, अपने हाफजे में कर रहा था, एक एक जुमले चोरी करने की कोशिश कर रहा था। बस बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस छोटी सी उम्र के अंदर बड़ी इज्जतें दी, बहुत शोहरतें दी। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं अभी भी घर पे बैठ जाऊं, जौहर साहब से मैंने कहा, तो रब ने मुझे अपनी औकात से ज्यादा दे दिया, मेरी हैसियत इतनी नहीं थी। लेकिन मुझे पुरुलिया आते आते इतना वक्त लग गया, अंदाजा लगाइए मैं पहली बार आया हूं। और वो बंगाल का सरहदी इलाका जहां आने के लिए, जिनका नाम बहुत बचपन में कभी सुना करता था, जौहर साहब से, दिल खैराबादी साहब से, दिगर शोरा से, पुरुलिया जाना है, हम पूर्णिया समझ के उसे छोड़ देते थे। बाद में पता चला पूर्णिया और पुरुलिया में कितना फर्क है, क्या फर्क है कि नहीं। दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप बोलने के शौकीन बनिए, थोड़ा बोल के सुनेंगे। हम दो तरह की निजामत करते हैं, एक खामोश रह के जो सुनते हैं तो बस सिर्फ हाथ पैर हिलाते रहते हैं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, गाली दे रहा हूं या शायरी पढ़ रहा हूं, वो समझेंगे आप। लेकिन अगर बोल के सुनेंगे तो हम शायरी बोल के भी सुनाएंगे, अब फैसला आपको करना है। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छी निज़ामत की और दिगर तमाम शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह थोड़ी सी जो भी हो सके मैं खिदमत करने की कोशिश करूँगा। तोड़कर अजीज़ों का हर भरम चले आए, तोड़कर अजीज़ों का हर भरम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। पीछे के लोग भी बोले मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद भी सकता हूँ, और कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसे 1.5 टांग का बना भी सकता हूं। थोड़ा ये ख्याल रहे, मैं छलांग बड़ी लंबी लगाता हूं। हाँ, तो आप अंदाजा लगाए, थोड़ा सा बोलते रहेंगे। हमारे बहुत ही माशाअल्लाह समझिए कि एकदम सादा मिजाज, बेलौस खिदमत के मालिक, कम सुखन कम गो, जनाब हाफिज मकसूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया 2-3 महीने पहले से राब्ते में रहे और इस तारीख को उन्होंने फराहम किया। और ये जितने शोरा मुकर्रिर हजरात आपके दरमियान हैं, इन तमाम तर मुकर्रिर शोरा को मैं जुमलों के साथ जो है ज़रब यज़रिब का गर्दान करता रहा कि आपको आना है हर हाल में। हालांकि पुरुलिया की सरजमी पे मैं खुद पहली मरतबा आया, लेकिन अजीब सी रहबरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जितने फहरिस्त में आपने नाम देखा है या सुना है, ज्यादा आ गए हैं लेकिन कम नहीं हुआ। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हजरत दाएं बाएं और मेरी निगाहों के सामने अगर आप लोग इलेक्शन में न खड़े हों तो थोड़ा सा वहीं बैठ जाते। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि जगह की थोड़ी सी किल्लत है, शायद उधर तिरपाल नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजामिया से गुजारिश है कि थोड़ा उधर इंतजाम किया जाए। हल्का ठंड का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, ना ज्यादा ठंड है ना गर्म है, मुतवस्सित है माशाल्लाह, बीच में है, दरमियानी है और बहुत अच्छे अंदाज में आप है। हाँ, तो इंतजामिया से गुजारिश है कि इनका इंतजाम करें और बिठाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे, हमारे शोरा हजरात तशरीफ ले आए हैं। तोड़कर अजीजों का हर भरम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। जब हुए जुदा उनसे चांद खोया खोया था,
करके अपनी आंखों को हम भी नम चले आए। और जौहर साहब कह रहा था मैं उनसे, दिल से मेरे मत जाओ, देखकर मक्का खाली कितने गम चले आए। आपने बुलाया था और हम चले आए। ये शायरी थोड़ा सा मैं आपको आजमा रहा था कि ट्राई बॉल देकर के छक्का चौका लगेगा या नहीं, मैं आजमा रहा था। आइए एक शेर पढ़ता हूं, हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए। दिल्ली पूरा झुलस रहा है, मुल्क हिंदुस्तान की कैसी तस्वीर इन जालिमों ने बना दी। मुसलमानों, कसम खुदा की अगर बोलना नहीं जानोगे ना तो आने वाली कौम आपकी गुलाम पैदा होगी, गूंगी पैदा होगी, अंदुलस वाला हाल होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने अकाबिर उलमा असलाफ के तर्ज कदम पे आपको चलना होगा, नक्शे कदम पे, तब जाके कुछ बातें होंगी। आप बिल्कुल खामोशी अख्तियार न करें। मैं शेर पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेना चाहता हूं। लोग मुझसे कह रहे थे कि पुरुलिया के लोग दाद नहीं देते हैं। मुझे आप दाद देकर बताइए कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तनहा तुम नहीं, मैं भी बोलना जानता हूं। इंशाअल्लाह एक एक शख्स, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताइए जो इंशाअल्लाह दाद नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए एक दो आदमी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़े तेज तर्राक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। जो दाद देंगे एक मरतबा लहक कर बोल दीजिए, दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। एक मरतबा और चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचाइएगा जहां पहुंचाना चाहता हूं इंशाअल्लाह। शेर देखे हजरात, के ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। देख लीजिएगा इंशाल्लाह, एक तरफ बम और बारूद और एक तरफ खुदा वाले, अल्लाह वाले, जिनके जूतियों को अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाकर पूरे हिंदुस्तान का मैं सफर कर रहा हूं। और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान की कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं जिसे 1.5 टांग से मैंने रोंद न दिया हो। ये अल्लाह का करम, ये नाते रसूल की बरकत है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बोले, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। हाँ, ये इधर के लोग जो दाद दे रहे हैं, कसम खुदा की पीछे के लोग उतनी दाद दे दे तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूंगा। पीछे के लोग भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और अगर आप दाद देना बंद कर देंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, मैं मौलाना गुलाम मुस्तफा को बुला दूंगा और नमाज जनाजा की नियत ये कर लेंगे, इकट्ठे सबका पढ़ा देंगे। नहीं तो बोले इंशाअल्लाह, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, अरे आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और इंशाअल्लाह ये दावे के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह जो काला कानून लाया गया या जो कुछ भी हो रहा है, मुसलमान ने अहद कर लिया, हम अपने आदरणीय मोहतरम मकाम काबिल एहतराम जनाब नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी इज्जत के साथ तो कोई नाम भी नहीं उनके लिए होंगे सदन में जो मैं ले रहा हूं, मुकर्रिर दीशान बना के पेश कर रहा हूं। लेकिन उनके शुक्रगुजार ये हैं कि दोस्तों एक कुर्बान जाइए कि 50-70 सालों में जो मदारिस और मकातिब उलमाओं ने नहीं किया, मोदी जी ने वो चंद सालों में करके दिखा दिया, चंद महीनों में करके दिखा दिया। वो काम ये है कि हम बरेली और देवबंदी और सल्फी और वहाबी और शिया की लड़ाई में फंसे हुए थे, मोदी जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया इसके लिए अदा कीजिए कि मोदी जी ऐलान ये कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि इंशाअल्लाह मुसलमान बच्चे और बच्चियों के हाथ में एक में कुरान थमाऊंगा तो दूसरे में कंप्यूटर थमाऊंगा। मोदी जी थमाया तो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट एक बदला जाएगा। हमारे बच्चे के हाथों में एक में कुरान होगा और दूसरे में हिंदुस्तान का संविधान होगा इंशाअल्लाह। एक बात और बताना चाहता हूं कि अब तक वकील लोग वकालत की किताबें पढ़ा करते थे, वो क्या कहते कानून को पढ़ा करते थे, संविधान को पढ़ा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वीं और 12वीं का बच्चे और बच्चियां मुसलमानों की संविधान पढ़ना जान गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इत्तेहाद उन्होंने लाया है और एक मर्तबा ये चीज का आना भी जरूरी था मेरे दोस्तों। तो इंशाल्लाह पूरी बेदारी के साथ इस्तकबाल करें। स्टेज भी मेरा बेदार है, आप भी बेदार नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी
जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। और मुसलमानों, ये शेर आपके हवाले करना चाहता हूं कि तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर दो, दूसरा हमारा है। पहला वार तुम कर दो, दूसरा हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश।